नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन। सुभाषितानी का क्या अर्थ होता है? अच्छे वचन। पृथ्वीया त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेते। इस संस्कृत के जो पाठ है इसमें बहुत ही अच्छे आपको वचनों का संकलन किया गया है। इस पाठ में संस्कृत के प्रथम श्लोक, इस श्लोक में आपको सुभाषितों का महत्व बताया गया है। संसार में जल, अद और सुभाषित कितने 3 रत्न बताए गए हैं। ये सब हीरे, रत्न और पन्ना से भी अधिक मूल्यवान हैं। तो पृथ्वी या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी यानी धरती पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न, है ना। तो और जलमग्न यानी होता है जल से, सुभाषिताम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेते, यानी कि अन्नम यानी तो सबको पता ही है जल होता है, अनाज होता है। और मूढ़े यानी होता है मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा यानी नाम किसी का भी। और विधीयते यानी किया जाता है। इसका अर्थ है पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से हैं वो? जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ लोगों के द्वारा कुछ पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम रख दिया गया है। कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो है जल, अनाज और सुंदर वचन। सुंदर वचन से हम किसी का भी मन मोह ले सकते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो कि पत्थर के टुकड़ों को ही क्या समझ चुके हैं? रत्न समझ चुके हैं। और इन 3 रत्नों को आज लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए पृथ्वी पर कवि ने क्या बताया? 3 ही रत्न बताए हैं कि ये तीनों रत्न, जो कुछ लोग मूर्खों के द्वारा कुछ पत्थरों को रत्न समझ लिया जाता है, उसकी क्या करते हैं? तुलना करते हैं, लेकिन इन सब रत्नों को भूल चुके हैं। सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। आज मैं आपको इसके 3 जो हैं वो पढ़ाऊंगी, 2 है और फिर आपको 3 बाद में पढ़ाऊंगी। तो सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्य यानी सत्य, सत्येन यानी सत्य, और धारिते यानी धारण किया जाता है। और रवि का अर्थ आपको पता ही है सूर्य, और तपने का अर्थ होता है जलना। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वायु यानी हवा, वाति यानी बहती है, सर्वम यानी सब जगह, सब, और प्रतिष्ठित यानी स्थित है। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। पृथ्वी पर सत्य ही धारण किया जाता है। सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। सूर्य क्या करता है? सत्य के द्वारा ही जलता है, तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, और वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। हमारी पृथ्वी पर सत्य की ही हवा चलती है, सत्य की हवा ही बहती है। सारा संसार में सत्य ही स्थित है। सत्य बोलने से ही बहुत बड़े काम भी हो जाते हैं। तो सत्य ही हमारी पृथ्वी धारण किए हुए है। धरती पर क्या है? सत्य धारण किया हुआ है। और सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है, सत्य के द्वारा बहती है, और सारा संसार में सत्य स्थित है।
धनी तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मय न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरे। दाने याने दान के विषय, दाने याने दान, दान के विषय में, शौर्य यानी होता है शूरता के विषय में, और शूरता के विषय में, और नय यानी होता है नीति के विषय में, विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य, ही यानी क्योंकि, और वसुंधरा यानी पृथ्वी, और बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली। तो यह पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, जहाँ दान, तप, शूरता, विज्ञान, विनय तथा नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह धरती प्रत्येक अनेक रत्नों वाली है। इसमें दान, तप, शूरता, विद्वान, विनय तथा नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारी पृथ्वी, भारत, संसार, हमारे भारत में इन चीज़ों को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि दान करना, तप करना, शूरता, विज्ञान, विनय तथा नीति के विषय में किसी भी तरह का हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी किससे भरी हुई है? इन सभी चीज़ों से भरी हुई है। दान के विषय में यही कहा गया है। इसलिए बच्चों, अब आप इन तीनों को अच्छे से समझिएगा, इनके अर्थ लिखिएगा। बाकी के 3 मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। धन्यवाद।